हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 समाज कार्य में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके संबंध में मैंने एक नया बैच स्टार्ट कर चुका हूं। और ये बैच की जो अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं आप लोगों को। मैंने यूनिट नंबर 1 में समाज कार्य की अवधारणा, परिभाषा, विषय क्षेत्र और साथ ही साथ मैंने कुछ प्रिंसिपल्स थे जो बीस्टिक के द्वारा 7 दिए गए थे व्यक्तिगत समाज कार्य में, और जो आप यूज करते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में और केस वर्क में। मैंने उन सिद्धांतों पर चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से। और कुछ नैतिक मूल्य थे जो कॉस के द्वारा दिया गया था और मिर्जा के द्वारा दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र 1958 में दिया गया था, उनके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से। और कल की जो मेरी क्लास हुई थी, तो कल वाली क्लास में मैंने लक्ष्य को लेकर और समाज कार्य में जो ऐतिहासिक विकास है समाज कार्य का, मैंने अमेरिका का हिस्ट्री आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये रहा यहाँ पर कि समाज कार्य को लक्ष्य को लेकर। तो समाज कार्यकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करते समय दिशा निर्देशन करते हैं, इसलिए इनकी जानकारी आवश्यक है। और ब्राउन के द्वारा दिया गया था समाज कार्य के 4 ऐसे उद्देश्य जो लक्ष्य में शामिल किए गए थे। आगे अगर हम बात करते हैं इनके 4 कौन कौन से हैं, तो भौतिक सहायता प्रदान करना था, समायोजन स्थापित करने में सहायता देना था, और मानसिक समस्याओं का समाधान करना था, निर्बल वर्गों के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध कराना था। तो 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे यहाँ पे कि ब्राउन ने समाज कार्य के उद्देश्यों को रखते हुए ध्यान में लक्ष्य को कितने भागों में डिवाइड किया, तो ध्यान रखना आप 4। दूसरे टाइप का प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि वो 4 निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उद्देश्य जो हैं ब्राउन के द्वारा नहीं दिए गए हैं, तो आपको 4 पता होना चाहिए। एक भौतिक सहायता प्रदान करना होता है, दूसरा समायोजन स्थापित करने में सहायता, और तीसरा मानसिक समस्याओं का समाधान करने में, चौथा निर्बल वर्ग के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये 4 ऐसे इनके ब्राउन के द्वारा दिए गए थे समाज कार्य के उद्देश्य जो शामिल किए गए थे लक्ष्य में। आगे अगर हम बात करते हैं फ्रेडलैंडर के अकॉर्डिंग, तो फ्रेडलैंडर ने भी कुछ सिद्धांत बताए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सामाजिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं मधुर बनाना, और व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक लक्ष्यों का विकास करना, सामाजिक उन्नति एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना, और लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करना, पर्यावरण को स्वास्थ्य एवं विकास के अनुकूल बनाना, सामाजिक विकास हेतु सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन करना, स्वास्थ्य जनमत तैयार करना, लोगों में सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि समाज कार्य की जो एक नया बैच मैंने स्टार्ट किया है उसकी फ़ीस मैंने 5000 रखी है। 2 किस्तों में जमा करने के लिए मैंने बताया भी है कि 25-25 रुपये आपको 2 किस्तों में जमा होगी। मिनिमम किस्त मैंने बनाया है 1000 रुपये, ठीक है। और आपको अगर इस क्लास को चाहिए तो आप जल्द से जल्द मुझसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, या तो आप नोट कर सकते हैं 8506031308। यहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और मुझसे कॉल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इसकी फ़ीस कैसे जमा होगी, किस पेमेंट मोड पर जमा होगा, और क्लास कैसे चलेगी, और आपको पीडीएफ और वीडियो का लिंक, हैंड रिटन नोट्स एट्सेट्रा सारी जानकारी आप लोगों को वहाँ पर मैं बता दूंगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक और फ्रीडलैंडर ने बताया था अपने लक्ष्य को रखकर कि लोगों के सामाजिक क्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना है, लोगों में आत्म सहायता करने की क्षमता को विकसित करना है, लोगों को उनके जीवन में सुख एवं शांति का अनुभव कराना है, समाज में शांति एवं व्यवस्था को प्रोत्साहन करना है, ये भी उनका रखा गया था, और सामाजिक विकारों का निराकरण है, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक समृद्धि करना, व्यक्तियों का समाज के संस्थागत ढांचे के साथ समायोजन करना, लोगों की सहायता करना, कल्याण और सामाजिक सहयोग। तो ये भी एक प्रकार से समाज कार्य के लक्ष्य रखे गए थे जो मैंने अभी आप लोगों से लक्ष्य पर चर्चा किया हूँ। और आपको बता दूँ कि जैसे ही यूनिट नंबर भी मैंने अमेरिका का इतिहास समाप्त किया है आप लोगों का, आज की जो मेरी शाम की 7 बजे की क्लास है, आप सभी को मैं बता दूं कि समाज कार्य की प्रकृति पर होगी और समाज कार्य की प्रक्रिया पे होगी।
ये दोनों क्लास समाप्त होने के बाद आप लोगों को मिलेंगे 100 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में। और मैंने जितने टॉपिक करवाए हैं, समाज कार्य की परिभाषा पर मिलेगा आप लोगों को, समाज कार्य के अवधारणा पर मिलेंगे प्रश्न, समाज कार्य के विषय क्षेत्र से मिलेंगे आपको प्रश्न, समाज कार्य के सिद्धांत से प्रश्न मिलेंगे आप लोगों से, समाज कार्य से लक्ष्य से प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को, समाज कार्य की प्रक्रिया से मिलेंगे और प्रकृति से मिलेगा। और साथ ही साथ अमेरिका के इतिहास भी मैंने आप लोगों से करवा चुका हूँ, तो इसलिए अमेरिका के इतिहास से भी प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग यहाँ पर। समाज कार्य के लक्ष्य में और भी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले कार्य होंगे। सामाजिक नीतियों के निर्माण के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना होगा। सामाजिक आंकड़ों को इकट्ठा करना और सूचनाओं का विश्लेषण करना। अविकसित समूहों के लिए मांग करना। सामाजिक समस्याओं के लिए ठोस सुझाव तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नए सामाजिक स्रोतों की खोज करना। सामाजिक समस्या के प्रति जनता को जागरूकता करना या जागरूक में लाना। जनता का सहयोग प्राप्त करना। सरकारी यंत्र को अपने उद्देश्य में योग देने के लिए तैयार करना। नीति निर्धारण करने वाली सत्ता, सत्ता का मतलब होता है अधिकार, से प्रस्ताव स्वीकार करवाना। ये सारी चीज़ें जो है एक उद्देश्य के अंतर्गत रखा है। और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है उद्देश्य मैंने यहाँ पे शामिल कर रखे हैं। साथ ही लक्ष्यों का एक विस्तृत व्याख्या भी है। ये आपके सामने जो है अमेरिका का इतिहास है, जो मैंने पॉइंट के रूप में आप लोगों के सामने मेंशन किया है। इन पॉइंटों को मैंने बता चुका हूँ आप लोगों से, और उन्हीं चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे मैं बता दूं आपको, ये एक पॉइंट तो ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना, कि 1215 में इंग्लैंड में जो है मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र को लेकर मानवाधिकार स्थापित करता है, किंतु मात्र अभिजात वर्ग, अभिजात का मतलब होता है कुलीन वर्ग के लिए, है ना। तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, इन सब पर चर्चा हो चुकी है आप सबसे। तो ये थोड़ा सा व्यापक है, यानी 43 पेज का ये पेज जो है PDF है। आप आसानी से इसको पढ़ लेना, और यहाँ से ज़रूर आप लोगों से 2 से 3 प्रश्न देखने को भी मिल जाते हैं। अभी मैंने हाल ही में MPPSC का जो है सिलेबस कंप्लीट करवाया है, और उसमें जो है 23 जनवरी को एग्ज़ाम भी था, तो एक प्रश्न देखने को हमें मिला भी था अमेरिका से।